फोटोसिंथेसिस पे कभी क्लास हुआ है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण पे? प्रकाश संश्लेषण पे नहीं हुआ है। न्यूट्रिशन पे हुआ है। बायोडाइवर्सिटी पे इंट्रोडक्शन दे दे एक छोटा, क्लास 9 से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी पे कभी बताए थे? जैव विविधता कभी बताए हैं? नहीं बताए होंगे। जैव विविधता पे नहीं बताए होंगे, कॉपी में देखो। हाँ, तो देखो पहला जो है हम लोगों को वही पढ़ना है। अगर हम 11th क्लास का यूनिट फर्स्ट उठाइएगा आप, तो आपको जैव विविधता ही मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी से ही पहले आपका होगा। तो वहां से एक लाइटली इंट्रोडक्शन दे देते हैं। 9th में एगो चैप्टर है, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है उसी को 11th क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो हम उसको हल्का सा बता देते हैं कि क्या है उसमें, ठीक है। जैसे कि देखिए, हमारा जो 9th क्लास कहो तो चाहे 11th क्लास का इंट्रोडक्शन यूनिट कहो तो, जैसे कि अगर हम क्लास 11th के टॉपिक से अगर हम आते हैं, क्लास 11th के टॉपिक से अगर हम आते हैं, ठीक है ना, तो क्लास 11th में जो आपका यूनिट नंबर 1 है, उस यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? तो नाम कहता है बायोडाइवर्सिटी, है ना, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म्स, बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म्स, यही पढ़ना है। क्लास 9th में भी यही है। 9th क्लास में यह एक चैप्टर है और 11th क्लास में यह एक यूनिट है, 9th क्लास में सिंगल चैप्टर और 11th क्लास में यह यूनिट 4 पार्ट में बटा है। चैप्टर 1, 2, 3 और 4, 4 चैप्टर में ऐसे बांट कर रखा गया है, ठीक है ना। तो 4 चैप्टर यहाँ पर आ जाता है। तो डाइवर्सिटी में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 में क्या पढ़ना है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं, जिससे 9th का कवर भी हो जाता है और 11th क्लास का परिचय भी हो जाता है कि हम लोग को उसमें क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यहां से आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला वर्ड आता है कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, ये वर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी जो है शॉर्ट नेम है, छोटा नाम है। किस चीज का छोटा नाम है? तो कहते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का छोटा नाम है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो एक बात का अंदाजा लगाया गया है कि हम लोगों की धरती पर, इस पृथ्वी पर लगभग ऐसा अंदाजा है कि 10 मिलियन प्रकार के जीव जंतु हैं। 10 मिलियन, क्या है जी? 10 मिलियन, 10 मिलियन प्रकार के जीव जंतु हैं इस धरती पर। 10 मिलियन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, ये याद रखना है। ऑर्गेनिज्म्स शब्द का अर्थ होता है जीव जंतु। ये जो शब्द है अंग्रेजी में ऑर्गेनिज्म्स, हमेशा याद रखना, इसका अर्थ होता है जीव जंतु। यानी ये अंदाजा लगाया गया कि इस धरती पर 10 मिलियन प्रकार के, 10 मिलियन प्रकार के जीव जंतु हैं, ठीक है। इस बात को माना गया है, इस बात को माना गया, श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है। अंदाजा क्या है कि 10 मिलियन प्रकार के जीव जंतु इस धरती पर हैं, ठीक है। दूसरा चीज, इस 10 मिलियन में एक बात और कहा जाता है कि इस 10 मिलियन में मात्र ऐसे अंदाजा लगा गया कि 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में
है ना, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर एक्सप्लोर्ड का अर्थ होता है खोजा गया है, उस पे चर्चा किया गया है, ठीक है ना। लगभग ऐसा अंदाजा लगाया गया कि 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप का जो जीव जंतु है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली गई है, ठीक है। अगर हम अपने भारतीय भाषा में अगर इसको हम बदलते हैं तो 10 मिलियन को अगर समझने का कोशिश करें तो हमें पता है कि 1 मिलियन का अर्थ होता है लगभग 10 लाख। 1 मिलियन का कितना अर्थ होता है? 10 लाख। तो 10 मिलियन का अर्थ कितना हो गया? लगभग 100 लाख। 100 लाख कहो उससे अच्छा है कि 1 करोड़ कहो। उसी तरह से अगर 1.7 से 1.8 मिलियन को हम ये भी कह सकते हैं कि 17 से 18 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं इस धरती पर। क्या 17 से 18 लाख प्रकार के जीव जंतु इस धरती पर हैं, और 17 से 18 लाख प्रकार के जीव जंतुओं को आप कैसे पढ़िएगा? तो ये बात आपकी और हमारी समस्या ही नहीं थी, यह समस्या शुरू से आ रही है, हजारों सालों से इसका अंदाजा लगाया गया, ठीक है ना। लेकिन 1751 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सी लिनियस। तो सी लिनियस छोटा नाम था, पूरा नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम था? कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस का नाम सबसे पहले ठीक से समझने के लिए लिया जाता है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जो ये ठीक से समझाने का प्रयास किए कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, यानी एक वर्ड यहां लिख दिया जाए कि ये ऑर्गेनिज्म्स हो गए, है ना। हमने लिख दिया ऑर्गेनिज्म्स यानी कि जीव जंतु, ठीक है। तो 17 से 18 लाख जीव जंतु की ही बात करनी है, उसके अलावे की किसी की बात नहीं करनी है, ठीक है ना। तो 17 से 18 लाख जो जीव जंतु है, उन्होंने क्या किया, सी लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने, कि इन्होंने जीव जंतुओं को मात्र 2 भागों में बांटने का प्रयास किया। एक भाग को उन्होंने कहा कि प्लांट हो सकता है, और दूसरे भाग को उन्होंने ही कह दिया कि दूसरा भाग एनिमल का ठीक रहेगा, ठीक है ना, जिसमें एनिमल का अर्थ जंतु होता है और प्लांट का अर्थ पौधा होता है। माने वो ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, आप जो भी 17 से 18 लाख की बात आप कर रहे हो, ठीक है ना, इन सभी को मात्र 2 वर्गों में बांटो, 2 वर्गों में बांटो, और वह 2 वर्ग हो जाता है पौधा और दूसरा वर्ग हो जाता है एनिमल, ठीक है। यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस, या पूरा शॉर्ट नाम कहो सी लीनियस, ठीक है ना। तो सी लीनियस कह लो चाहे कैरोलस लीनियस कह लो, ठीक है। और यह बात इन्होंने 1751 में बताया, 1751 में, 1751 में पहली बार बताएं कि दुनिया के सभी जीव जंतु को पढ़ने के लिए इसको 2 वर्गों में बांट देना ठीक रहेगा, ओके। उसके अलावा जब ये आगे बढ़ गए तो इनके कुछ समय के बाद एक और समय आया, बात की जाती है लगभग 1886 की, 1886 की, ठीक है ना, यहां पर बात होती है। तो 1886 में एक वैज्ञानिक आए, नाम था अर्नस्ट हिकल। क्या नाम था? अर्नस्ट हिकल, चाहे शॉर्ट में इसी नाम को कहा जाता है ई हिकल। क्या नाम दिया जाता है? ई हिकल, याद रखोगे।
है ना। इन्होंने आकर एगो बात कह दिया कि भाई साहब सिलिनियस साहब, हमको एगो बात बताइए कि आप जो है बता रहे हो कि दुनिया में दो ही तरह के जीव जंतु हैं, एक प्लांट को एक एनिमल हो गया, लेकिन हमको ये बताइए कि ऐसा भी जीव है जिसमें एक कोशिका ही है, वह पूरी तरह से पौधे का कैरेक्टर नहीं रखता है, बस पौधा जैसा है। एक सेल वाले जीव को आप पौधा कैसे कह दीजिएगा? एक सेल वाला ऐसा जीव जो एनिमल के जैसा गुण रखता है, उसको आप एनिमल के साथ कैसे रखिएगा? या ऐसा जीव जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों का गुण का मिक्सचर है, उसको आप कहां रखिएगा? समझ रहे हो ना। तो ये सारे गुणों वाले जो मिक्सचर है गुण का, है ना, गुणों का समावेशन है, मिला हुआ है, ऐसे जीव को आप कहां रखिएगा? ठीक है। तो अर्नेस्ट हेकल कहते हैं कि तब एक काम करिए, दुनिया में जितने भी जीव जंतु है ना, उन सभी जीव जंतुओं को एक बार फिर से बांटिए। ऑर्गेनिजम्स, ये दुनिया के सभी जीव जंतु हो गए बुआ। तो एगो बात तो आप जानते ही हो कि इसमें प्लांट की बात हो गई थी कि दुनिया में चलो प्लांट है तो ठीक है, प्लांट को समझ रहे हैं। दूसरा हो गया कि चलो भाई एनिमल हो गया, है ना, लेकिन एक तीसरा जीव कौन सा होगा जिसमें प्लांट और माइक्रो की तो बात ही नहीं हो रही थी, अभी माइक्रो की तो बात ही अभी नहीं हो रही थी, उसमें मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर है। माइक्रो है अलग बात है, क्योंकि एक सेल है तो माइक्रो तो हो ही रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक नया नाम दे दिया और इस नया नाम का इन्होंने रखा, इसको इन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा इसको नाम दिया जाए। ठीक है, किसका नाम दिया जाए? प्रोटिस्टा। तो अर्नेस्ट हीकल कहो चाहे ई हीकल कहो, इन्होंने कहा कि दुनिया के सभी जीवों को दो भागों में मत बांटिए, प्लांट और एनिमल के फॉर्म में आप मत बांटिए, आप दुनिया के सभी जीव जंतुओं को 3 पार्ट में बांटिए। एक प्रोटिस्टा भी रखिए, एक प्लांट है प्लांट में रहेगा, एनिमल को एनिमल में रखने दीजिए, लेकिन एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों का गुण मिलता जुलता हो। समझ गए ना, दोनों का गुण मिलता जुलता हो, मिक्सचर हो गुणों का। और दूसरा बात कि एक कोशिका का बना हुआ होता है, ये बात उसी समय समझाया गया। ठीक है ना, उसको साइलेंट कर दो तो ठीक है ना। चलो अब यहां देखो, अब यहां देखो, इसके बाद फिर एक बात होती है, फिर ऑर्गेनिज्म की बात आती है, ठीक है ना, फिर ऑर्गेनिजम्स की बात आती है, और फिर इसके कुछ समय के बाद एक और वैज्ञानिक आए, ठीक है ना, एक और वैज्ञानिक आए लगभग 1956 में, 1956 में, और उनका नाम था कोपलैंड। क्या नाम था? कोपलैंड। कोपलैंड ये वैज्ञानिक थे। ये बात 9th में नहीं बताया गया, ये 11th में इसकी चर्चा है। हालांकि एनसीईआरटी में ये बात नहीं कहा गया है, लेकिन ये जो बात बताए थे उस बात को कहा गया था, ठीक है ना। तो कोपलैंड आके फिर कहते हैं कि भाई साहब अभी भी कुछ बाकी है, प्लांट आप बता रहे हो ठीक है, एनिमल बता रहे हो ठीक है, और आपने प्रोटिस्टा भी बता दिया कि एक सेल वाला ऐसा जीव जिसमें प्लांट का भी गुण है, एनिमल का भी कोई है, कोई माने अदर भी गुण को रख रहा है, कैरेक्टर को रख रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि दुनिया में और भी ऐसे कैरेक्टर हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, और इतने छोटे हैं, सूक्ष्म हैं कि पूरी तरह से उनकी कोशिका भी विकसित नहीं है। प्रोटिस्टा में तो कोशिका विकसित थी, सेल डेवलप था, लेकिन इसमें तो सेल डेवलपे नहीं है ना। और ये धरती पर सबसे पहले आए थे, इस बात का अंदाजा है। तो उस समय एक नाम आया बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का। तो भाई बैक्टीरिया और उसके तरह के जीवों को आप कहां रखोगे? उसके तरह के जीवों को आप कहां रखोगे? तो ऐसे इन्होंने कोपलैंड के कहने पर दुनिया में जो है ना ऑर्गेनिज्म का जब बंटवारा शुरू हुआ, तो जैसे प्लांट की बात हो गई, पौधे की बात हो गई,
एनिमल की बात हो गई है ना, और प्रोटिस्टा की बात हो गई। किस चीज की? प्रोटिस्टा की बात हो गई। ठीक है, तो तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप यहां पर और तैयार हो गया, और उस चौथे ग्रुप का नाम रखा गया मोनेरा। मोनेरा ग्रुप का नाम रखा गया मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया आता था, साइनोबैक्टीरिया आता था, माइकोप्लाज्मा आता था। ये सारे तरह के ऐसे एक सेल वाले जीव जिसका सेल भी ठीक से विकसित नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये चीजें हो गई। ठीक है, अब इनके कुछ समय के बाद फिर समस्या और आगे बढ़ी, समय बढ़ता गया और चर्चा होती है 1969 की, 1956 के बाद 1969 में। ठीक है, और 1969 में एक और वैज्ञानिक आए, नाम है R.H. व्हाइटेकर। R.H. व्हाइटेकर, ये ध्यान रखिएगा, R.H. व्हाइटेकर। और R.H. व्हाइटेकर आके कहते हैं कि भाई साहब, हमारे पास तो एक और प्रकार मिलने को तैयार हो गया है ऑर्गेनिज्म का, इसको कैसे लेके आप पढ़ोगे? ठीक है ना। और फिर उन्होंने कहा कि इसको तो फिर से लगता है कि बांटना पड़ेगा, कि ऑर्गेनिजम्स जो है आपके सिर्फ बताए हिसाब से नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटिस्टा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है मोनेरा है। एक और साहब हैं जो बिल्कुल इन सब से अलग हैं, और उनका नाम है फंजाई या फंगी। शुद्ध हिंदी में इसको कवक कहते हैं। कवक, ये कहते हैं कि इसमें तो कुछ ऐसा है जो प्लांट की तरह भी ग्रो करता है, लेकिन प्लांट की तरह, पौधों की तरह नहीं। तो ये आगे कैसे करेंगे हम? तो उसके बाद हम कैसे करेंगे? कहां से बंद, हमको बंद करने आए? रुकिए 5 मिनट अब।